Hello friends and students. Today we are going to study about the limits. Limits क्या होता है, किस तरह वर्क करता है. 11th साइंस में, डिप्लोमा स्टडीज में, बेसिक ऑफ एनी एग्जाम आफ्टर 10th, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लिमिट्स को पढ़ने के लिए कौन से बेसिक टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे आज हमको. फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट. लिमिट होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है. बेसिक सम्स पढ़ेंगे हम लोग, और बेसिक सम्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे लिमिट्स के. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. व्हाट इज लिमिट, हाउ इट वर्क्स, व्हाई वी नीड द लिमिट, ये सब हम इसमें देखेंगे. नाउ एक तो जनरल बात कर लेते हैं पहले कि लिमिट किसको लगता है. लिमिट ऑलवेज वेरिएबल को लगता है. वेरिएबल जो होता है उनको लिमिट लगता है, जिस वेरिएबल का लिमिट होता है. दूसरी बात, लिमिट जो होता है वो ऑलवेज फंक्शंस को लगता है. जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े आज तक, जैसे हमने पढ़ा है क्या है, लॉगरिथम पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, फिर एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए. ये सारे फंक्शंस को लिमिट अच्छे से लगता है. बट लिमिट होता क्या, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट. लिमिट को लिखते कैसे, तो लिमिट को पहले लिखते हैं ऐसे. लिमिट x टेंड्स टू बोलते हैं इसको. दैट इज द वर्ड इज टेंड्स टू, यानी की तरफ जाना. ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x. दिस इज द बेसिक वे हाउ लिमिट कैन बी राइट. तो ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू सपोज l. तो द मीनिंग ऑफ दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट इज कि जब x की वैल्यू a की तरफ जा रही है तब पूरे फंक्शन की वैल्यू l की तरफ जा रही है. let us have one example. Suppose f of x is like 1 minus x and 1 plus x. Let us have one example as f of x is 1 minus x upon 1 plus x, and we want to find the limit x tends to 2 f of x. Okay, that means what we have given is we will going to find the limit of f of x which is given in the neighborhood of x is equal to 2. यानी x बराबर 2 नहीं होने वाला. x की वैल्यू कोई भी है, सपोज 5 है या तो 6 है या तो 0 है या तो -2 है -5, पर वो सारी वैल्यूज जा किस तरफ रही है, 2 तरफ. यानी whatever is the value of x that is going towards 2, यानी 2 की तरफ जा रही है, तब फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है. इस बिहेवियर को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बोलते हैं, जो हमको समझना है. तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया. f of x तो मेरा है 1 minus x upon 1 plus x. now what we are going to do is x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, तो let us assume that the x is going to become a 2. तो 2 जब हम रखेंगे तो it will become 1 minus 2 upon 1 plus 2, that is minus 1 by 3. So this basic simple example shows us that whenever the value of x going towards 2, then function's value going toward minus 1 by 3. This is called basic concept of limit. Whatever is the function, see this is one rational function which is algebraic type of. We have sin x over here, or tan inverse x, or log of something 1 minus x upon 1 plus x. Whatever type of the functions are there, we can apply limit in that for understanding the behavior where the value of x is moving, and what means according to that what will be the value of f of x. That is the basic concept of limit. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट का. अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट का जरूरत क्यों पड़ रहा है, व्हाई द नीड ऑफ लिमिट इज देयर. लेट अस हैव वन एग्जांपल. सपोज लिमिट x टेंड्स टू 2 x square minus 4 upon x minus 2 is given. Let us have this as an example of limit. Now we are means we have idea that x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है.
दो नहीं हो रही, सपोज दो हो रही है तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 एंड ऊपर भी 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, सो दिस इज कॉल्ड 0 by 0 फॉर्म। नाउ 0 by 0 फॉर्म जो होता है ना वो तो मैथ्स में बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका लिमिट्स हम नहीं फाइंड करते, यानी कि जिसकी परफेक्ट फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही। जैसा कि ये फंक्शन x बराबर 2 पे अनडिफाइन हो रहा है ना, दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, दिस इज वन फंक्शन विच इज अनडिफाइंड एट वैल्यू ऑफ 2, x की वैल्यू जब 2 हो रही है तो ये अनडिफाइन हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x plus 2 x minus 2 upon x minus 2, तो x minus 2 get cancel बिकॉज वही तो वो फैक्टर है जो लिमिट को अनडिफाइंड बना रहा था एज x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही थी। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन इज x plus 2 upon 1. Now we can easily observe this that denominator is 1 now, so we cannot have the form which is with tan to infinity और कुछ इलीगल हो जाएगा या तो मैथ्स रॉन्ग पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप वैल्यू 2 की रख सकते हो, दैट इज 2 plus 2, डिनोमिनेटर के 1 की तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है, वो तो होता ही ऑलवेज। सो 2 plus 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो व्हाट दिस होल सम कंक्लूड अस इज कि जब कोई फंक्शन कोई पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है, जैसे ये फंक्शन x बराबर 2 पे अनडिफाइंड होता है, बट आई वांट टू चेक द बिहेवियर और द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, देन ये लिमिट का सम ऐसा बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 2 हो जाती है ना, x की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है, तब इस फंक्शन की वैल्यू 4 हो रही है। सो द मीनिंग इज फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो अनडिफाइंड है, बट जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। दैट इज द बेसिक नीड जिससे हम ये फंक्शन का बिहेवियर समझ सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हर बार किस तरफ जा रही है। कि कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज यहाँ पे x टेंड्स टू मैंने 3 ले लिया, तो मुझे ऐसा पता चलेगा फंक्शन की वैल्यू जब x 3 हो रहा है तो फंक्शन कहां पे जा रहा है, लाइक दिस। सो दैट मींस द बेसिक नीड ऑफ द कांसेप्ट मींस लिमिट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे बेसिक सम्स में हम 2-4 सम देखते हैं और ओके, सो लेट अस हैव दैट।